तारीख को, इसी महीना के 28 तारीख को उनका एक संवाद कार्यक्रम भी है जीवन यादव का, जहां प्रमोद प्रेमी बहुत सारे कलाकार भी आ रहे हैं और जीवन यादव खुद से संवाद पूरे अपने सिवान सदर के जितने भी जनता मालिक हैं उनके बीच अपना संवाद करेंगे कार्यक्रम के माध्यम से। तो ये कहीं ना कहीं लगातार उनकी सक्रियता ये बताता है कि सिवान का विधायक जीवन यादव का बनना तय है, क्योंकि अगर आरजेडी टिकट देती है तो निश्चित, अगर नहीं देती है तब भी हम कह सकते हैं कि जीवन यादव ताल ठोक देंगे, क्योंकि वो सदस्यता से पहले ही पार्टी नहीं ज्वाइन किए, तो उसके पहले से ही चुनाव का वो अपना ऐलान कर चुके थे कि हम 105 सदर जो विधानसभा है सिवान का उससे हम लड़ेंगे। चुनावी परिचर्चा कार्यक्रम हम लोग लगातार ला रहे हैं एमजी न्यूज़ बिहार पे, और एमजी न्यूज़ का जो एक फाउंडेशन चैनल है उस पर भी लगातार आपको सुनने के लिए मिलेगा। आज हम लोगों ने चर्चा किया है एक फतुआ को लेकर, एक अबरी सिवान पर चर्चा होगा, हम लोग सिवान को लेकर चर्चा करेंगे। क्या समाज सेवी जीवन यादव को इस बार आरजेडी मौका देती है? यदि मौका देती है तो फिर वो विधानसभा चुनकर आने के उनकी क्या संभावना है? क्या वो चुनाव निकाल पाएंगे, या फिर जो अवध बिहारी चौधरी वर्तमान में वहाँ से विधायक हमारे साथ सीनियर पत्रकार हैं मंटू गोप जी, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है वहाँ का समीकरण, क्या है वहाँ से उम्मीद क्या लग रहा है कि इस बार आरजेडी किन को मौका दे सकते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या लग रहा है, सिवान को लेकर एक चर्चा तेज है, जिस तरह से एक बार जीवन यादव मिले लालू जी से और उनका फोटो वायरल हुआ तो लोगों में उम्मीद बढ़ गया है कि लग रहा है कि इस बार जीवन यादव को मौका मिल जाएगा, जिस तरह से उनका सामाजिक छवि है। हाँ, बता दें आपको, सिवान जो सदर है ये सिवान सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन जी का क्षेत्र है। अच्छा। और उनका दबदबा भी रहा, वो तो उनका पूरा सिवान। शहाबुद्दीन साहब जब रहा करते थे तो उनका दबदबा था, तो उस समय अवध बिहारी चौधरी जो थे मिलकर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते थे, शहाबुद्दीन जी का सहयोग रहता था। तो अवध बिहारी चौधरी 1985 से लेकर विधायक रहे, लगभग सिवान में 6 बार विधायक रहे लगातार। तो बीच में फिर हारे भारतीय जनता पार्टी के जो व्यास देव प्रसाद हैं वो हराने का काम किए। व्यास देव प्रसाद जी जो हैं 2005 से लेकर 3 बार विधायक यानी 15 तक वो रहे लगातार, 2 बार इधर रहे फिर उधर 1 बार रहे। उसके बाद 2020 के चुनाव अगर हम लोग देखें, 2005 में देखें तो अवध बिहारी जी हार गए, 10 में भी हार गए बीजेपी से, 15 में अवध बिहारी जी निर्दलीय लड़े, व्यास देव प्रसाद जीतते आए, 3 बार का विधायक भारतीय जनता पार्टी सिवान में कब्जा कर लिया। व्यास देव प्रसाद लगातार विधायक रहे, अवध बिहारी जी हारते रहे, बीच में निर्दलीय भी उनको लड़ना पड़ा, पार्टी टिकट नहीं दिया तो अवध बिहारी जी निर्दलीय भी फाइट किए तब भी हार गए। 2020 का अगर हम बात करें, क्योंकि 2020 के बाद 25 का चुनाव होने वाला है, तो 2020 पर अगर हम प्रकाश डालें तो 2020 में अवध बिहारी चौधरी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश यादव को चुनाव लड़ाया। ओम प्रकाश यादव जो है भारतीय जनता पार्टी का 2000 वोटों से हार गए, अवध बिहारी जी चुनाव जीत गए। मात्र 2000 बस 2000 का अंतर रहा। अगर ओम प्रकाश यादव हो सकता है कि और मेहनत करते तो अवध बिहारी जी फिर से हार जाते। तो इस लड़ाई में, इस समीकरण में देखा जाए तो अवध बिहारी चौधरी जो है उनका उम्र भी हो गया है, काफ़ी समय से क्षेत्र का विकास किए या पद पर रहे। अब वहाँ की जो जनता है सिवान सदर की नया अब रुख की ओर जाना चाहती है कि नया कोई व्यक्ति आवे, हाँ, ताकि विकास हो सिवान का। तो वहाँ सबसे एक्टिव जो है जीवन यादव हैं, जो चर्चा के विषय में है, क्योंकि हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं, बहुत सारी जनता निकल कर बोलती भी है। जब पब्लिक ओपिनियन चलता है तो उसमें भी लोग बोलता है कि नहीं जीवन यादव जो है बेस्ट है। और जीवन यादव जो है पूर्व में समाज सेवी के रूप में सिवान सदर पूरा सिवान जिला में काम किए। उन्होंने 2024 के सिवान से लोकसभा चुनाव का भी चुनाव लड़ा, उस समय निर्दलीय फाइट किया। तो सिवान से जो एक्टिव मैन समाज सेवी कह लीजिए जीवन यादव जो है 24 में निर्दलीय लड़े और अवध बिहारी चौधरी जी भी लड़े, आरजेडी से हार गए, वहाँ बीजेपी लोकसभा चुनाव जीत गई। अब देखना क्या है कि 2025 में कौन विजेता है, क्या अवध बिहारी जी को फिर से टिकट मिलेगा, क्या अवध बिहारी जी फिर से वहाँ का विधायक बनेंगे। तो समझने की ज़रूरत ये है कि अब देखिए गंभीर बात ये हो गया है कि हाल ही में समाज सेवी जीवन यादव आरजेडी ज्वाइन किए हैं। आरजेडी ज्वाइन सिवान में ही ज्वाइन हुआ जब ये रैली चल रहा था, वोट छोड़ गद्दी छोड़, हाँ, ये वाला चल रहा था। तो उसी समय सिवान में ही तेजस्वी यादव के उपस्थिति में सदस्यता जीवन यादव लिए। तो गंभीर बात तो ये भी है कि अगर कोई समाजसेवी व्यक्ति जो वहाँ लगातार लोगों के हरण मरण, श्राद्ध कार्य, शादी ब्याह सब चीज़ में आर्थिक शारीरिक सामाजिक मदद करते आ रहे हैं, और सिवान से समझिए कि वहाँ का जो मेयर
मैंने चुनाव था, तो उसमें इन्हीं का कैंडिडेट श्रीमती देवी जो है चुनाव जीती। जो ये मेन अगर कहा जाए, छवि कहा जाए, या जो लड़ाई लड़े, जो उनका खर्चा लगा, वो जीवन यादव का लगा। कहने का मतलब है कि सिंपी जो बता रहे हैं जिनके बारे में, जो है वो तभी मेयर बन पाए जब जीवन यादव का सहयोग रहा। यानी कि चुनाव लड़ने में जो खर्चा लगता है, सिंपी देवी चुनाव लड़ी। सिंपी देवी एक फोटो, एक मूर्ति थी, लेकिन पूरी लड़ाई अगर वोट भी सिंपी देवी को मिला तो जीवन यादव के भूमिका में रहे, किंग मेकर का मैंने भूमिका निभाए। ये मेयर में, पूर्व मेयर का जो चुनाव हुआ, अब तो फिर होने वाला है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जीवन यादव का भी जनाधार सिवान में दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने जब लोकसभा चुनाव लड़ा तो उस समय अवध बिहारी को बहुत हर्जाना भरना पड़ा। अगर अवध बिहारी नहीं लड़ते, आरजेडी से जीवन यादव को मिला रहता लोकसभा में, तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव जीवन यादव या आरजेडी निकाल लेती। लेकिन जीवन यादव के लड़ने से वहाँ अवध बिहारी को नुकसान हुआ, वो भी हार गया, बीजेपी निकाल गया। कहने का मतलब एक ही चीज साफ पता चल रहा है कि युवा का जो रुझान है वो जीवन यादव, बस एक ही व्यक्ति हैं जो जीवन यादव वहाँ का विकास कर रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं ऑब्जर्व करिए, उनके कामों से एनालाइज कीजिए। अशोक जी काम देखिए, कोई व्यक्ति अगर मर जा रहा है, वहाँ जीवन यादव आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। किसी के घर बेटी का शादी है, वहाँ जीवन यादव सहयोग कर रहे हैं। वहाँ अगर विकास की बात हो, अगर मेयर जब तक अभी भी है, अब सिंपी देवी उनको धोखा दे दी, निकल गई है किसी के बहकावे में, तो जब तक जीवन यादव के अंडर में सिंपी देवी रही, जब तक मेयर का इनका हाथ का जब अंडर की बात था, तो जीवन यादव सिवान शहर को चकाचक कर दिए। बहुत अच्छा। जब तक कहना मानी कि जब तक विकास के कामों को लेकर इनके साथ वार्तालाप हुई, जब तक वो किसी और के काम में आ गए, विकास रुक गया। मेयर का काम होता है शहर को डेवलप करना, जो नहीं हो पा रहा है। सिवान के जब तक सिंपी देवी इनके साथ थी तो अच्छा, हम भी सिवान में कई बार गए, उसके पहले नहीं था, जब ये मेयर बने तो सवाल ये भी उठता है ना कि अब लालू जी हो या तेजस्वी जी हो, उन पे भरोसा करेगा, कि वो पुराना नेता है अवध बिहारी चौधरी। वो कहे भी हैं, शायद उनका एक बयान आया था, फोटो कोई मीडिया वाले बात गए तो बोले थे कि हम 2 दिन से पार्टी में नहीं हैं। वो बोले कि हम फाउंडर हैं, तो फाउंडर में उनका लिस्ट में नाम नहीं है। अवध बिहारी चौधरी जी बोले थे कि हम फाउंडर हैं आरजेडी का, तो लिस्ट भी उनका वायरल हुआ, उस लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सिवान क्षेत्र के लिए आप कितना कर पा रहे हैं, ये निर्भर करता है। सिवान के जीवन यादव जो है समाजसेवी व्यक्ति हैं, उनका नाम और उनका काम बोलता है, हम लोग भी देखे हैं, चर्चा का विषय है। और अब तो गंभीर मामला ये है तेजस्वी यादव के लिए, अगर जीवन यादव चुनाव नहीं लड़े वो अलग बात है। अगर सदस्यता लिए हैं तो उम्मीद तो बनाए हैं कि हमको चुनाव लड़ना है। और 105 जो सिवान सदर है, वह पहले से ही चुनाव, जब आरजेडी सदस्यता नहीं लिए थे उसके पहले से वो तैयारी कर रहे हैं सदर। तो जीवन यादव कहीं ना कहीं ये बात बनी होगी तेजस्वी यादव से कि क्या हमें टिकट मिलेगा कि नहीं, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। या तो यहाँ इस चीज़ को समझने का ज़रूरत है कि तेजस्वी यादव भी जीवन यादव को लेकर एनालाइज किए होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे कि 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो आखिर अवध बिहारी चौधरी कैसे हार गए। वहाँ हेना साहब भी लड़ गई थी निर्दलीय, और ये भी लड़ गए थे निर्दलीय। तो हेना साहब भी आरजेडी चले गए, जीवन यादव भी आरजेडी चले गए। जीवन यादव सदर से तैयारी कर रहे हैं और हेना साहब का बेटा जो समा है वो रघुनाथपुर से तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन अब हम ये सिवान सदर पर चर्चा करेंगे तो गंभीर बात ये है तेजस्वी यादव के लिए कि अगर वहाँ युवा को वोट मौका देते हैं, टिकट देते हैं, लोगों के उम्मीद को कहीं ना कहीं देते हैं कि अगर जीवन यादव जाते हैं तो लोगों का उम्मीद जगेगा, नया चेहरा है, काम करेंगे, बिना पद पर रहकर काम कर रहे हैं तो हो सकता है पद पर और करेंगे, विकास कोई और सिवान को ले जाने का काम करेंगे। तो ये चीज़ें है, तेजस्वी यादव एनालाइज करके सोचे होंगे कि वाकई में इनका जनाधार है, तो फिर इनको पार्टी में ज्वाइन किया, पार्टी ज्वाइन करके हो सकता है कि टिकट उनको मिले। कि 28 तारीख को, इसी महीना के 28 तारीख को उनका एक संवाद कार्यक्रम भी है जीवन यादव का, जहां प्रमोद प्रेमी, बहुत सारे कलाकार भी आ रहे हैं और जीवन यादव खुद से संवाद पूरे अपने सिवान सदर के जितने भी जनता मालिक हैं उनके बीच अपना संवाद करेंगे कार्यक्रम के माध्यम से। तो ये कहीं ना कहीं लगातार उनकी सक्रियता ये बताता है कि सिवान का विधायक जीवन यादव का बनना तय है, क्योंकि अगर आरजेडी टिकट देती है तो निश्चित, अगर नहीं देती है तब भी हम कह सकते हैं कि जीवन यादव ताल ठोक देंगे, क्योंकि वो सदस्यता से पहले ही पार्टी नहीं ज्वाइन किए तो उसके पहले से ही चुनाव का वो अपना ऐलान कर चुके थे कि हम 105 सदर जो विधानसभा है सिवान का उससे हम लड़ेंगे। अब पार्टी में जुड़े, क्या हो सकता है कि पार्टी के दबाव से अगर उनको टिकट नहीं मिलती है और पार्टी कहे कि नहीं आप रुक जाइए तो रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर मिले उनको टिकट तो निश्चित तौर पर विधानसभा जो है सिवान सदर निकाल लेंगे। आपका कहने का तो मजबूत स्थिति में
जीवन यादव है। जीवन यादव है, युवा भी है, मजबूत भी है और यदि उनका सोच जीवन जो है यादव को बढ़िया है। टिकट मिलता है तो वो लड़ाई में रहेंगे, फाइट में और रहेंगे। हाँ, निश्चित तौर पर जीतेंगे भी। अभी वर्तमान में तो अवध बिहारी आरजेडी का ही कब्जा है। ओम प्रकाश यादव लड़े थे, ओम प्रकाश यादव बीजेपी छोड़ भी दिए हैं, बीच में उनका बयान चल रहा था। तो अब बीजेपी किसको देगी, जदयू देगी, अब तो एनडीए के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम जीवन यादव या आरजेडी की बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो महागठबंधन से अगर ये जाते हैं जीवन यादव तो निश्चित तौर पर एनडीए को पराजित करने का काम करेंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे सीनियर पत्रकार मंटू गोप जी। हाँ, इनका कहना है कि जीवन यादव जी को यदि सिवान सदर से मिलता है टिकट तो उनका पलड़ा भारी, यानी फाइट रहेंगे और निश्चित तौर पर वो विधानसभा भी पहुंच सकते हैं। अवध बिहारी चौधरी जी को लेकर इनका कहना है कि अब उम्र हो गया है, अब युवा है जीवन यादव जी, ये ज़्यादा अब सक्रिय रहते हैं और ये तो कहाँ ही जाता है, जब उम्र ढल जाता है तो आपको थोड़ा सा आराम करना चाहिए, आराम की आवश्यकता होता है। जीवन यादव अभी अंग है, यदि उनको मौका मिलता है तो सिवान सदर के लिए बेहतरीन काम करेंगे, ऐसा कहना है लोगों का वहाँ का। जब ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग किए, हम लोग गए, हम लोग मिजाज समझे। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखें, आप भी अपनी मिजाज बताएं, आप भी अपनी सोच को बरकरार रख सकते हैं हमारे कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।